third specialty polymer that we are going to see here, and third specialty polymer is the conducting polymers. So एग्जाम में आपको पूछा जाता है डिफाइन कंडक्टिंग पॉलीमर. ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? पॉलीमर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी is known as a conducting polymer. So polymer which can conduct electricity is known as a conducting polymer. Right? In exam, in question, if they ask to explain the types of conducting polymer, then you have to write first type, intrinsically conducting polymer. Intrinsically word itself telling us. Intrinsically. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? Intrinsically conducting polymer. Right? So the polymer conduct electricity because of its own structural features. Intrinsically means internally. So you can say polymer conduct electricity because of its own structural features. So खुद के structural features की वजह से वो conductivity दिखाता है. आपको लिखना है एक एग्जाम्पल, पॉलीएसिटिलीन, और वो कौन सा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म है. ओके, देन व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट टू शो कंडक्टिविटी. अभी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है तब जाके वो पॉलीमर कंडक्टिविटी दिखाएगा. तो सिंपल पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद में रखना है. प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पॉलीमर चेन. क्या लिखना है? प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पॉलीमर चेन. कॉन्जुगेशन यानी कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं. उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक. ओके, तो कॉन्जुगेशन से होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन होता है चेन के एक साइड से चेन के दूसरे साइड तक. तो यहाँ पे लिखते समय सिंपल बोलना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कॉन्जुगेशन इज द रिक्वायरमेंट. सेकंड वन आपको बोलना है कि वो क्रिस्टलाइन रहता है एंड स्ट्रक्चर उसका प्लेनर रहता है. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स इन द पॉलीमर चेन, एंड लास्ट वन है लिनियर चेन. ऐसा टू द पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में. अगर आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट टू शो कंडक्टिविटी, तभी जाके लिखना है. ओके, सो कॉन्जुगेशन फर्स्ट, सेकंड क्रिस्टलाइन प्लेनर स्ट्रक्चर, थर्ड प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, एंड फोर्थ वन लिनियर चेन. ओके, देन वन example of intrinsically conducting polymer. An example is a trans polyacetylene. ट्रांस का मतलब है जो हाइड्रोजन एटम्स है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है. एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे. ऊपर नीचे यानी कि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हाइड्रोजन को आपको दिखाना है. सो इट इज़ अ ट्रांस फॉर्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन. ट्रांस फॉर्म ही लगता है कंडक्टिविटी के लिए. उसके बाद सेकंड टाइप है एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. एक्सट्रिंसिकली वर्ड इटसेल्फ टेलिंग अस दैट वी हैव टू ऐड समथिंग एक्सटर्नली. सो व्हाट वी हैव टू ऐड समथिंग एक्सटर्नली, राइट? सो पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एक्सटर्नली एडेड. अभी एक्सटर्नली हमें क्या ऐड करना है? पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एक्सटर्नली एडेड. क्या? मेटल पाउडर है, उसके बाद मेटल फिलामेंट है, ग्रेफाइट पाउडर है. तो तीनों में से आप एक ऐड कर सकते हो, तभी जाके वो पॉलीमर क्या दिखाएगा? कंडक्टिविटी दिखाएगा. तो उसमें पहला है मेटल पाउडर, राइट, दूसरा है मेटल फिलामेंट, और तीसरा है ग्रेफाइट पाउडर. तो वो ऐड करना है किसमें? पॉलीमेरिक मटेरियल में, तब जाके वो दिखाएगा कंडक्टिविटी. उसके बाद अगर एग्जाम में आपको पूछा गया एक्सप्लेन द डोपिंग विथ रिएक्शंस, ओके, तभी जाके आपको ये लिखना है. अगर पूछा है तभी जाके आपको लिखना है डोपिंग. तो डोपिंग में क्या किया जाता है? जो पॉलीमर की जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है? कॉन्जुगेशन की वजह से. कॉन्जुगेशन होने की वजह से पॉलीमर में क्या है? कंडक्टिविटी है. लेकिन वो कंडक्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में कम है. मेटल के कंपैरिजन में वो कंडक्टिविटी क्या है? कम है. तो वो कंडक्टिविटी हमें मेटल के कंडक्टिविटी लेवल तक बढ़ाना है. किसके लेवल तक बढ़ाना है? मेटल के कंडक्टिविटी तक बढ़ाना है. तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? डोपिंग करके हम वो कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. वो बोले तो पॉलीमर की कंडक्टिविटी हम मेटल के कंडक्टिविटी तक लेवल तक बढ़ा सकते हैं ऑन डोपिंग. सो पॉलीमर शोज कंडक्टिविटी
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। पॉलीमर क्या दिखा सकता है? कंडक्टिविटी दिखा सकता है, राइट। बस क्या चाहिए उसमें? कॉन्जुगेशन चाहिए, और वो कंडक्टिविटी मेटल के कंडक्टिविटी तक बढ़ सकती है ऑन डोपिंग। सो सिंपली polymer shows conductivity due to presence of conjugation, and conductivity of polymer increases up to the extent of metal conductivity. How? On doping. So doping कैसे किया जाता है? पॉलीमर का या तो ऑक्सीडेशन किया जाता है या तो रिडक्शन किया जाता है। सो इन डोपिंग पॉलीमर आइदर ऑक्सीडाइज किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो या तो पॉलीमर को ऑक्सीडाइज करो या तो रिड्यूस करो, तो पॉलीमर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे आपको इतना लिख के छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डोपिंग विथ रिएक्शन, राइट। तो पहला टाइप है ऑक्सीडेटिव डोपिंग, उसी को बोला है पी डोपिंग। तो आप या तो ऑक्सीडेटिव वर्ड याद में रखो या तो पी डोपिंग याद में रखो, ओके। तो ऑक्सीडेटिव डोपिंग में क्या किया जाता है? तो पॉलीमर का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। यहाँ तो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, I2, FeCl3, Br2, CClO4। यहाँ पे आप चारों में से कौन सा भी एक याद में रखो। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का FeCl3। तो रिएक्शन लिखते समय आप पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर निकालिए, वो क्या है? ब्रैकेट में लिखना है CH डबल बॉन्ड CH, ब्रैकेट कंप्लीट n टाइम्स, और उसमें एजेंट डाल दो FeCl3। बैलेंसिंग के लिए 2 लिया है। तो प्रोडक्ट में आप देखिए क्या चेंज, क्या बदलाव आपको दिख रहा है। तो जो रिएक्टेंट था उसमें था CH डबल बॉन्ड CH, ब्रैकेट कंप्लीट n टाइम्स। तो प्रोडक्ट में क्या आया है? CH डबल बॉन्ड CH, ब्रैकेट कंप्लीट n टाइम्स, एंड ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आया है पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? पॉलीमर का चेंज जैसे है वैसे ही है, बस हमने ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है। वो चेंज याद में रखो। बहुत बार बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाते हैं। तो ओनली 1 ही चेंज है, रिएक्टेंट में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट में ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और उसके साथ FeCl4 माइनस प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है? FeCl2, राइट। तो ये रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज चेन के ऊपर आने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ओके। तो रिएक्शन के नीचे आपको सिंपल सेंटेंस लिखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑन चेन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर। क्या बोलना है? पॉजिटिव चार्ज ऑन चेन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर। तो पॉजिटिव चार्ज चेन के ऊपर आने से चेन की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेटिव डोपिंग। उसके बाद है सेकंड रिडक्टिव डोपिंग। रिडक्टिव डोपिंग को आप क्या बोल सकते हो? यन डोपिंग। रिडक्टिव डोपिंग यानी कि यन डोपिंग। तो उसमें क्या होता है? पॉलीमर चेन का रिडक्शन किया जाता है। जैसे ऑक्सीडेटिव में चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, वैसे ही यहाँ पे चार्ज आएगा, लेकिन वो निगेटिव आएगा क्योंकि वो रिडक्टिव है, यन डोपिंग है, राइट। तो 2 रिएक्शन में आपको एक ही चेंज दिखेगा। ऑक्सीडेटिव में पॉजिटिव चार्ज था ब्रैकेट के ऊपर यानी कि चेन के ऊपर, और यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर यानी कि चेन के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। आपको यहाँ पे रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, और सिंपल एजेंट आप याद में रखो सोडियम यानी कि Na, राइट। तो रिएक्टेंट सेम है जो ऑक्सीडेटिव में था, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे आपको लेना है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट है Na। तो Na अगर आपने लिया तो चेन के ऊपर चार्ज आएगा निगेटिव, ओके। तो चेन के ऊपर चार्ज आया निगेटिव, राइट। सो Na क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन एक सिंपल सेंटेंस लिखना है, निगेटिव चार्ज ऑन चेन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर। तो निगेटिव चार्ज आने की वजह से पॉलीमर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेटिव डोपिंग एंड रिडक्टिव डोपिंग। हाँ, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है गिव द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस पॉलीएसिटिलीन। अगर पूछा है तभी लिखना है।
सो प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस पॉलीएसिटिलीन, तो ट्रांस पॉलीएसिटिलीन प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है एसिटिलीन एज द स्टार्टिंग मटेरियल एज अ मोनोमर। एंड एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने टाइम्स, N टाइम्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH N टाइम्स, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है, TiCl4 प्लस AlR3। या तो आप नाम लिखिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट, या तो लिखिए टिटेनियम टेट्राक्लोराइड एल्यूमिनियम ट्राई अल्कील। अगर नाम आपको आसान लग रहा है तो जिगलर नाटा लिखो, अगर नाम नहीं लिखना है तो भी चलेगा, बस ये नीचे का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूले है, वो लिखना है TiCl4 प्लस AlR3। Al यानी कि एल्यूमिनियम है, Ti यानी कि टिटेनियम है, Cl यानी कि क्लोरीन है, R यानी कि अल्कील ग्रुप है। अभी आप देखिए प्रोडक्ट में क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड चेंज होके डबल बॉन्ड होगा, तो CH डबल बॉन्ड CH ब्रैकेट कंप्लीट N टाइम्स, ट्रिपल का डबल, राइट। और एसिटिलीन का हो गया पॉली एसिटिलीन, और वो कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में बोलते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस पॉली एसिटिलीन, तो ट्रांस पॉली एसिटिलीन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, आप नीचे देख सकते हो, ट्रांसफॉर्म यानी कि ब्रैकेट में आपको लिखना है C डबल बॉन्ड C, बस एक कार्बन को हाइड्रोजन ऊपर दिखाओ, दूसरे कार्बन को हाइड्रोजन नीचे दिखाओ, ब्रैकेट कंप्लीट करो N टाइम्स, तो ये हो गया ट्रांस का स्ट्रक्चर, ट्रांस पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में अगर आपको प्रिपरेशन विथ स्ट्रक्चर पूछा है तो ये रिएक्शन आपको लिखना है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, तो 4 प्रॉपर्टीज कौन से हैं, तो पहला प्रॉपर्टी है सिस फॉर्म, यानी कि 2 हाइड्रोजन एक साइड को ही रहते हैं। अगर सिस फॉर्म है तो वो फ्लेक्सिबल है, अगर ट्रांस फॉर्म है तो वो ब्रिटल है। सिस यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड, यानी कि सेम साइड टू द डबल बॉन्ड, तो वो फ्लेक्सिबल होगा। अगर वो 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है तो वो ट्रांस होगा, और ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, ब्रिटल रहता है। तीसरा प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट में वो इनसोल्युबल रहता है, और चौथा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई है। ओके, सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज। सिंपल है ना, सिस को बोलना है फ्लेक्सिबल, ट्रांस को बोलना है ब्रिटल, सॉल्वेंट में रहता है इनसोल्युबल, और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, हाई है। उसके बाद एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में आपको अगेन एक सिंपल सेंटेंस याद में रखना है, फोटोडायोडचा अभ्यास कशावरती, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवरती, राईट, करताना काय झालं, लाईट गेली। आता मे बी ते इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसची बॅटरी खराब असेल, त्याच्यामुळे जोपर्यंत लाईट चालू आहे तोपर्यंतच ते इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस चालत असेल। सो फोटोडायोडचा अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवर करताना गेली की लाईट, मग काय केलं पोराने, रिचार्जेबल लाईट वेट बॅटरीज घेऊन केलं की आई बरोबर टेलीकम्युनिकेशन। रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरी म्हणजे लाइट जाने के बाद रिचार्जेबल लाइट बैटरी टॉर्च लिया और टेलीफोन ढूंढ के मम्मी को कॉल किया। सो यहाँ पे कीवर्ड्स आप देखिए, फोटोडायोड्स, सो इट इज़ यूज्ड इन फोटोडायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज यानी कि इट इज़ यूज्ड इन रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज, एंड लास्ट वन टेलीकम्युनिकेशन, सो इट इज़ यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। सो कीवर्ड से आपको बस सेंटेंस बनाना है। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। तो कंडक्टिंग पॉलीमर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। पहले देखा था डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, उसके बाद उसके टाइप्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, राइट, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट टू शो कंडक्टिविटी, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपॉलीएसिटिलीन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिमांड किया है बस वही आपको लिखना है, सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है कि डिफाइन कंडक्टिंग पॉलीमर, तो डेफिनेशन लिखो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि गिव द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, देन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के पॉइंट्स लिखना है। एंड उसके बाद अगर पूछा है प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, तो प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डोपिंग विथ रिएक्शंस, देन आपको डोपिंग के 2 टाइप्स, 2 रिएक्शंस लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है गिव द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपॉलीएसिटिलीन, तब जाके आपको उसका प्रिपरेशन का रिएक्शन भी लिखना है। तो क्वेश्चन को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद जो डिमांड है, जो पूछा गया है, वही आप आंसर में लिखो। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंडक्टिंग पॉलीमर। So thank you for watching.